गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पर भड़के। आखिर क्यों कांग्रेस पर भड़के और मोदी की तारीफ की? मैंने उनके साथ जो किया उसके लिए मुझे मोदी को श्रेय देना चाहिए। किसी भी मुद्दे पर नहीं बख्शा जाए, चाहे वो धारा 370 हो या CAA। नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो अब बागी हो चुके हैं और अब तो किसी भी मौके पर कांग्रेस को कोसने और मोदी की तारीफ करने से नहीं हिचकिचाते। अब एक बार फिर आजाद साहब ने मोदी की जमकर तारीफ की और कांग्रेस पर हमला बोला। देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस के बागी और G23 के नेता गुलाम नबी आजाद फिर से एक बार चर्चा में। खबरों की माने तो गुलाम साहब ने कांग्रेस पर फिर हमला किया और कहा कि जो लोग हम पर बीजेपी के समर्थक होने का आरोप लगाते हैं वो राज्यसभा की कार्रवाई देख लें कि सबसे अधिक और तीखे सवाल बीजेपी और मोदी से मैंने ही पूछा है। फिर हमको लोग कहते हैं कि हम बीजेपी समर्थक हैं, तो क्या कहा जाए। हमेशा से कांग्रेस को कोसने वाले आजाद इससे पहले भी कांग्रेस को आड़े हाथों लेते रहे। इससे पहले जब वो कांग्रेस से आजाद हुए तो कांग्रेस को खूब सुनाया और कहा था कि कांग्रेस ने हमारे साथ विश्वासघात किया और हमने कांग्रेस के लिए सब कुछ दे दिया। इसके साथ ही साथ गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को सुनाते हुए एक बार कहा था कि हमारे ऊपर कांग्रेस ने मिसाइल से हमला किया, लेकिन हमने 303 राइफल से हमला किया। मैं 52 साल तक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता रहा। राजीव गांधी को अपना बड़ा भाई और इंदिरा गांधी को मां समझता हूं, इसीलिए हम उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन कोई कहे कि हम गद्दार हैं तो ये गलत है। इसके साथ ही गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह और अच्छे काम की तारीफ करना अपनी जगह। इसके साथ ही साथ हाल ही में गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने पर भी अपनी बात रखी और कहा था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का लोकसभा से अयोग्य होना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। मैं इसके खिलाफ हूं, चाहे वो राहुल गांधी हो या लालू प्रसाद यादव या कोई अन्य सांसद या विधायक हो। एक तरफ एक जज ने फैसला सुनाया और दूसरी तरफ सांसद या विधायक को अयोग्य घोषित कर दिया। ये ठीक नहीं, क्योंकि अब कोई भी आएगा तो वो वैसा ही करेगा जो रास्ता आज बीजेपी ने दिखाया। राहुल गांधी विपक्ष की आवाज है और ऐसे नेता का संसद में होना बहुत जरूरी है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे गुलाम नबी आजाद ने एक तरफ मोदी की तारीफ की तो दूसरी तरफ कांग्रेस को घेरा। यहां हम राज्यसभा में गुलाम साहब का मोदी पर दिया गया भाषण आपको सुनाते हैं। सर, आपने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब ने और मेरे जितने भी यहां साथी हैं, उस तरफ के या इस तरफ के, सत्ताधारी पार्टी के या विपक्ष के, और विशेष रूप से आपने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से भावुक होकर मेरे बारे में कुछ शब्द बताए, मैं बड़ी सोच में पड़ गया कि क्या कहूं। मैं इन 41 वर्षों में जो मेरा लेजिस्लेटिव कैरियर रहा, 28 साल इस हाउस में, 10 साल लोकसभा में, 3 साल जम्मू कश्मीर की असेंबली में, तो ये कहूँगा कि महाराष्ट्र से जीत के आके मैं कभी इधर से निकला, इधर डूबा, इधर डूबा, उधर निकला, उधर डूबा, इधर निकला, ये मेरा जीवन ऐसे ही रहा और संघर्ष का जमाना रहा। और मैं आज बहुत सारी चीजों को छोटा करने के लिए कुछ शेरों में ही खत्म करते हैं। शायर जो होते हैं उनमें एक बड़ी ताकत होती है उनके शेरों में कि हम लोग अगर 10 घंटे का भाषण दें तो वो 2 शेर में खत्म कर देते हैं उसका। तो मैं उसका फायदा उठाना चाहता हूं, वरना अगर मैं इतने 41 साल के इस
अनुभव को अगर कहना चाहूंगा तो बहुत समय लगेगा, कई हफ्ते महीने लगेंगे, लेकिन शुरू में करूंगा जिस बात से मैंने पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया है, स्टूडेंट लाइफ। और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में मेरा, हालांकि मैं जम्मू से हूं, लेकिन मेरा डिस्ट्रिक्ट में, शमशेर सिंह जी जानते हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट, उसका असर कश्मीर का ज्यादा होता है, जम्मू का कम असर पड़ता, विशेष रूप से मुस्लिम्स में। और उसके बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी तो मैं कश्मीर में ही पढ़ा। और गांधी को पढ़ता था मैं, नेहरू को पढ़ता था, मौलाना आजाद को पढ़ता था, इन तीन की। तो जो मैंने सीखा है देशभक्ति का स्कूल से लेकर, और वो देशभक्ति आज उन नौजवानों की नजर में जो सियाचिन में है, जो जम्मू कश्मीर में कई दशकों से है, ठंड में है, बर्फ में है, उनके नाम से शुरू करता हूं मैं। खून की मांग है इस देश की रक्षा के लिए, खून की मांग है इस देश की रक्षा के लिए, मेरे नजदीक ये कुर्बानी बहुत छोटी है, दे दो। ये मेरे मन में बचपन से और स्कूल से ये बात रही। और जब मैं कश्मीर के सबसे बड़े कॉलेज, एसपी कॉलेज, श्री प्रताप कॉलेज में पढ़ता था, मुझे याद है वहां 14 अगस्त भी मनाया जाता था और 15 अगस्त भी मनाया जाता था हमारे कॉलेज में। और 14 अगस्त तो आप जानते हैं किसके लिए मनाया जाता, और मेजॉरिटी उनकी थी जो 14 अगस्त को मनाते, और बहुत कम माइनॉरिटी थी, दर्जन के अंदर, जिसमें मैं भी था और मेरे दोस्त थे जो 15 अगस्त में स्टाफ के और प्रिंसिपल के साथ रहते थे। और उसके बाद हम एक हफ्ता कॉलेज नहीं जाते थे क्योंकि पिटाई होती। तो उस वक्त से निकलकर हम इस सोच के आए हैं जिस सोच में आज हम सब हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि इस सोच को बहुत सारी लोगों ने, और मैं बधाई देता हूं दूसरी पार्टीज को भी, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, बीजेपी तो शुरू से ही कौमी धारा की पॉलिटिक्स में थी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता बड़े पैमाने पे आए और कश्मीर आगे बढ़ा। मेरी हमेशा ये सोच रही कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं, जन्नत हिंदुस्तान ही। मैं तो आजादी के बाद पैदा हुआ, लेकिन आज गूगल के जरिए मैं पढ़ता हूं, देखता हूं, सुनता हूं, यूट्यूब के जरिए पढ़ता हूं। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया।